हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जंगल इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल होता है। जहां कोई खतरनाक जानवर आप पर हमला कर सकता है, वहीं आपको कुछ इंतहाई अजीब चीजें भी जंगल से मिल सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा। अमेरिकन स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में एक जंगल के अंदर एक दायरा बना हुआ है। इस दायरे को डेविल्स ट्रैंपिंग ग्राउंड कहते हैं। इस जगह के मुतालिक कई अजीब बातें मशहूर हैं। लोगों का मानना है कि इस दायरे के अंदर से शैतान निकलता है, तभी इसका नाम डेविल्स ट्रैंपिंग ग्राउंड रखा गया है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस दायरे के अंदर ना तो कोई घास उगती है और ना ही कोई दरख्त। ऐसा लगता है कि यह जगह जली हुई है। एक और अजीब बात यह है कि इस जगह के अंदर या इसके आसपास कोई जानवर नहीं जाता। लोग ये भी कहते हैं कि यहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और इस जगह के अंदर अगर किसी चीज को रखा जाए तो वो गायब हो जाती है। कई एक्सपर्ट्स ने इस जगह की मिट्टी के सैंपल्स लिए हैं, लेकिन वो भी ये नहीं समझ सके कि इस जगह के अंदर कोई चीज उगती क्यों नहीं है और जानवर यहां से दूर क्यों भागते हैं। डेविल्स ट्रैंपिंग ग्राउंड बिलाशुबा एक काफी मिस्टीरियस जगह है। 1930 में कोस्टारिका के अमेज़न फॉरेस्ट में केलों के दरख्त उगाए जा रहे थे और तभी लोगों की नजर इन बड़ी बड़ी पत्थर की बॉल्स पर पड़ी। ये पत्थर की बॉल्स जंगल के इस हिस्से में हर जगह मौजूद थीं। कई बॉल्स तो 7 फीट तक लंबी थीं और यहां से एक मिस्ट्री पैदा हो गई। इस जंगल में कभी कोई इंसान नहीं रहता था, तो फिर ये बड़ी बड़ी और भारी पत्थर की बॉल्स यहां कहां से आईं? इसके अलावा इन बॉल्स को बहुत परफेक्ट तरीके से तराशा गया है। इनका वजन भी बहुत ज्यादा है। कई बॉल्स तो 16 टन तक भारी हैं। इतनी भारी बॉल्स को किसने तराशा और इस सुनसान जंगल में किसने लाकर रख दिया? ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी। इनको दी स्टोन स्फेयर्स ऑफ कोस्टारिका कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में चिमगादड़ की सबसे बड़ी किस्म को जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, लेकिन कुछ साल पहले पेरू के जंगलात में कुछ हंटर्स ने एक देओ कामत चिमगादड़ को पकड़ा था। लोकल लोगों का मानना है कि ये चिमगादड़ इन जंगलात में आने वाले हंटर्स पर हमला करती थी और फिर वहां के लोकल लोगों ने इस चिमगादड़ को मार गिराया। ऐसे ही एक और चिमगादड़ को फिलीपींस की फौज ने जंगल से पकड़ने का दावा किया था। ये चिमगादड़ किसी इंसान जितनी बड़ी लग रही थी। अभी ये कहना मुश्किल है कि ऐसी कितनी चिमगादड़ें इन जंगलात में मौजूद हैं। पेरू के अमेज़न फॉरेस्ट में एक इंतहाई अजीब दरिया मौजूद है जो इतना गर्म होता है कि आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। इस दरिया में उबलता हुआ इंतहाई गर्म पानी मौजूद होता है। अब उबलते हुए पानी की कई झीलें तो दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इन झीलों के आसपास आतिशफिशा पहाड़ होता है, इसीलिए इनका पानी इतना गर्म होता है। लेकिन इस दरिया में ये उबलता हुआ पानी कहां से आता है कोई ठीक से नहीं जानता। ये इतना गर्म पानी है कि इसके आसपास मौजूद मिट्टी को भी हाथ लगाना मुश्किल है। वहां के लोकल लोगों का मानना है कि इस दरिया का उबलता हुआ पानी कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन असल मिस्ट्री ये है कि इस बॉइलिंग वाटर में इंतहाई गर्म पानी आता कहां से है, जो अभी तक किसी को नहीं पता चल सका। 1959 में बेल्जियम की फौज ने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर कब्जा कर लिया था। एक दिन बेल्जियम एयरफोर्स का एक जहाज कॉन्गो के जंगलात के ऊपर उड़ रहा था। जहाज में एक पायलट, एक फौजी और एक फोटोग्राफर मौजूद था। इन लोगों ने नीचे मौजूद जंगलात के मुतालिक मालूमात लेनी थी, लेकिन इनकी नजर एक देओ कामत सांप पर पड़ी। ये सांप 50 फीट तक लंबा लग रहा था। अब मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि दुनिया के 2 सबसे लंबे और बड़े सांप एनाकोंडा और पाइथन होते हैं, तो पूरा मुमकिन है कि ये इन्हीं सांपों में से एक सांप था। लेकिन आज तक ऑफिशियली 50 फीट लंबे किसी सांप को पकड़ा नहीं गया। वैसे तो 100 फीट लंबे सांप को भी पकड़े जाने के किस्से मौजूद हैं। खैर, फोटोग्राफर ने इस सांप को देखते ही इसकी तस्वीर उतार ली। इस सांप ने अपने आप को 10 फीट ऊपर उठाया हुआ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सांप कितना बड़ा होगा। और आखिर में ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। 2011 में 2 ब्रिटिश मियां बीवी इस जंगल में मौजूद थे।
یہ لوگ وہاں رہنے والے بچوں کی ویڈیو بنا رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے موجود درختوں پر پڑی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عجیب سا کریچر کھڑا تھا۔ ایک اور حیرت انگیز بات اس کریچر کے پیچھے موجود ایک روشنی تھی۔ لوگوں نے اس کریچر کو ایلین کہنا شروع کر دیا کیونکہ اس کی شکل اور اپیرنس بھی ویسی ہی لگ رہی تھی، اور اس کے پیچھے لائٹ کو انہوں نے یو ایف او کا نام دے دیا جس میں بیٹھ کر یہ ایلین آیا ہوگا۔ خیر یہ سب کچھ ایک سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ویڈیو کافی مشہور ہوئی تھی۔ اگر آپ